नमस्कार, आप देख रहे हैं QTV9 भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं खास खबर की ओर। मथुरा में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर उठ रहे विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक विमर्शों के बीच मथुरा जिला महानगर द्वारा गुरुवार को कृष्णापुरी तिराहा स्थित माधव मुस्कान होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के मुख्य वक्ता रहे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं वर्तमान मथुरा विधायक श्रीकांत शर्मा व महानगर जिला अध्यक्ष हरिशंकर राजू यादव ने अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हुए पत्रकारों से खुलकर संवाद किया। विधायक श्रीकांत शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाना, दुरुपयोग पर रोक लगाना और सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को लेकर कुछ वर्गों में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वे तथ्यहीन और भ्रामक हैं। यह कानून किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है कि वक्फ बोर्ड जैसे संवेदनशील संस्थानों में जवाबदेही और पारदर्शिता लाई जाए। उन्होंने आगे कहा कि अनेक वर्षों से वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, गैर कानूनी कब्जों और अवैध लाभ के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में यह संशोधन आवश्यक हो गया था ताकि वक्फ बोर्ड अपने उत्तरदायित्वों का पालन सही ढंग से कर सके और जनता की आस्था के साथ न्याय हो सके। पालिका से नगर निगम बनने के बावजूद भी किसी पटल पर नहीं, राज्यसभा यहाँ से, सांसद यहाँ से, सारे एमएलए यहाँ से, फिर मथुरा को क्या मिला? आज पूरे लगभग 15 दिन से 1 महीने से हमारी चर्चाएं चल रही हैं और हमारे पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। उसी क्रम में आज हमारी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वक्फ बोर्ड के आड़ में कुछ मुसलमान वोटों के ठेकेदार ने घोर भ्रष्टाचार किया है। कोई पारदर्शिता नहीं थी और वक्फ संपत्तियों से आने वाला जो पैसा है, इनकम जो है, उसकी बंदरबांट थी। गरीब मुसलमानों को वक्फ की संपत्तियों से या वक्फ की संपत्तियों से जो होने वाली इनकम है उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। चुनिंदा कुछ मुसलमान परिवार ही उसका लाभ ले रहे थे। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए, मुस्लिम महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए, इसमें प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए, पूरे वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए ये संशोधन किए गए हैं और ये मुसलमानों के हित में है। हम पर आरोप लगाया जाता है कि साहब इसमें हिंदुओं को भी रखा गया है। हमने कहा हाँ, इसमें हिंदुओं को रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने हिंदू संपत्तियों पर भी अपने अवैध तरीके से अपने बोर्ड लगा रखे हैं। जब सुनवाई होगी तो हिंदू पक्ष की बात भी उस सुनवाई में आएगी। 2013 तक 10,000 से अधिक मामले वक्फ बोर्ड में लंबित थे और अब उनकी संख्या 20,000 से अधिक हो गई। इससे स्पष्ट है कि वहां सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि वहां दरोगा भी वक्फ बोर्ड है और अपराधी भी कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड है, क्योंकि बिना किसी बातचीत के, बिना किसी सर्वे के कहीं पर भी वक्फ बोर्ड लगा देता था। वो सरकारी जमीन भी होती थी, किसी व्यक्ति की भी जमीन हो सकती थी। अब वो धंधा बंद हो जाएगा। अब इसमें पारदर्शिता रहेगी, प्रशासनिक दक्षता भी आएगी और इसमें ईमानदारी आएगी और गरीब मुसलमानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसमें कहीं ना कहीं नुकसान अगर किसी को है तो वो केवल और केवल मुसलमान वोटों के ठेकेदारों को नुकसान है, क्योंकि अब उनकी दादागिरी चलेगी नहीं। अब वो भ्रष्टाचार कर नहीं पाएंगे। वक्फ की संपत्ति से जो आने वाली इनकम है वो सीधा उसका लाभ गरीब मुसलमानों को मिलेगा। मुसलमानों तमाम तरह की भ्रांतियां बनी, अपना कैसे दूर करोगे? आपके माध्यम से दूर कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माध्यम से दूर कर रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है। तो विपक्ष का काम है मुसलमानों को गुमराह करना। अभी तक उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की। हमारा काम है ईमानदारी से देश के सभी नागरिकों के हित में काम करना, जिसमें मुसलमान भी आता है। तो ये वक्फ की जो संपत्तियां, इसका लाभ किसी गैर मुस्लिम को नहीं मिलने वाला, इसका सीधा लाभ मुसलमानों को मिलने वाला है। लेकिन मुसलमान वो जो इसका हकदार है, अभी तक तो उसको वंचित रखा जाता था। अब संशोधन के बाद सीधा अधिकार उसको हो जाएगा, गरीब मुसलमानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।
नमस्कार। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें QTV9 भारत न्यूज। नमस्कार।